हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कैलाश शिखर पर भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, वनवास की सभा में जनक जी के दूत आ गए। जैसे ही दूतों ने राम जी पर दृष्टि डाली तो वे तो सहम गए। हमारे लाडले राजकुमार राम जी, जिन्हें हमने दूल्हा वेश में दर्शन किया था, आज कैसे वनवासी वेश में वन में रह रहे हैं। दूतों को तो बड़ा सोच हुआ। तब मुनिराज वशिष्ठ जी ने कहा, दूतों तुम जनक जी के बारे में बताओ, वे कुशल से तो है ना। तब दूत तो कहने लगे कि महाराज, जब से महाराज दशरथ जी स्वर्ग सिधारे, उनका समाचार सुनकर सारा विदेह नगर दुखी हो गया था। और हमारे विदेह राज तो जब उनकी मृत्यु का समाचार सुना तो मैं तो अपने सब सुदबुद भूल गए थे। उनका तो जो स्वरूप सदा सहज विदेह का है, वो तो अपना ऐसा नहीं लग रहा था कि आज ये जनक जी वास्तव में विदेह हैं। मैं तो सोच के वश में हो गए थे। कौशलपति गति सुनी जन को राशि, भे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, श्री नाम सत्य अस लाग न केहूं। हमारे महाराज त्याग और तपस्या की मूर्ति विदेह राज तो आज सदेह हो गए थे। उन्हें तो महाराज के जाने का दुख सता रहा था। और मैं तो ऐसे विकल हो गए थे जैसे सांप बिना मणि के विकल हो जाया करता है। और भरत जी को राज्य और राम जी के वनवास की खबर सुनकर रानी की कुचालता जानकर मिथिलेश जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ था। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, श्री राम जय सोझ न कछु जन मनि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। दूत आगे वर्णन करने लगे कि हे मुनिराज वशिष्ठ जी, तब हमारे महाराज जी ने विद्वत जनों की सभा बुलाई कि अब हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा को सुनकर सब प्रकार से सब सभा असमंजस में पड़ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्या किया जाए। नप बूझे बुध सचिव समाजा, श्री राम कहु विचारे उचित कहा आजो। समुझी अवध अंश मंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को।
अवध की घटना का समाचार सुनकर सारी विद्वत सभा असमंजस में पड़ गई कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तब निर्णय महाराज जनक जी ने ही किया, हृदय में विचार किया और उन्होंने अवधपुर में चतुर 4 दूतों को पठाया, भेज दिया कि तुम जाओ और अवध की सारी खबर सुनकर हमें जल्दी से आ जाना और गुप्त रूप से जाना, तुम्हें कोई पहचान ना पावे। नपहि धीर धरि हृदय विचारी, श्री राम जय राम पठहे अवध चतुर चरचारी, पूजी भरत सती भाव सुभाऊ, आयहु वेग न होई लखाऊ। चारों दूत अवध गए, उन्होंने भरत के भाव को समझा, भरत की करनी को देखा और जैसे ही भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट की ओर चले तो वैसे ही में चारों दूत मिथिलापुरी को लौट गए। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूत रामा, बूझ देख कर तूत, चले चित्रकूट ही भरत, 4 चले तिरहूत, सियावर राम। दूतों ने आकर जनकपुर में सारी घटना का वर्णन किया और महाराज से कहने लगे कि महाराज, भरत की प्रेम और करनी को हम कैसे वर्णन करें। भरत जी तो अपने भैया राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़े। दूतन आई भरत कई करनी, श्री राम जय राम जय जय राम, जनक समाज जथामति बरनी, श्री राम जय राम जय जय राम, सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, श्री राम जय राम जय जय राम, भे सब सोच स्नेह विकल मति, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के प्रति भरत जी का अगाध प्रेम देखकर जनकपुरवासी, कुटुंबी, मंत्री, महाराज जनक सब स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धारण करके भरत जी की बहुत बड़ाई की और अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश के रक्षकों को नगर की रक्षा के लिए छोड़कर हाथी, घोड़े, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई और 2 घड़ी का मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। वे तो राजा ने रास्ते में कहीं नहीं विश्राम किया। आज सवेरे ही प्रयागराज में स्नान करके चले हैं और सब लोग यमुना जी से उतर रहे हैं। धरी धीरज करी भरत बड़ाई, श्री राम जय राम जय राम, लिए सुभट साहनी बोलाई, श्री राम जय राम जय जय राम, घर पुर देश राखे रखुआरे, है गए रथ बहु जान सवारे, राम जय राम जय जय राम। और हे गुरुदेव, महाराज यमुना से उतर रहे हैं और हम आपके उनका समाचार सुनाने के लिए आपके पास आ गए। और ऐसा कहकर दूतों ने
गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बस फिर क्या था, गुरुदेव ने कहा कि जल्दी ले आओ, जनक जी को जल्दी आ जाए जनक जी। और उनके साथ 5-6 जो भील थे उनको भेज दिया दूतों के साथ कि उनको लिवा के जल्दी ले आओ। दूधरी साध चले तत्काला, श्री राम जय किए विश्राम नमग महिपाला। भोर ही आज नहाए प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। खबर लेन हम पठये नाथा, तिन कही अस महीना यहु माथा। साथ की राख 6-7 दिन है, मुनि बर तुरत विदा चर कीन है। दूत तो वापिस लौट गए और इधर सारा अवध समाज को जब पता चला कि जनक जी आ रहे हैं तो मैं तो बड़े हर्षित हो गए। राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि हमारे ससुर श्री जनक जी आ रहे हैं, उन्हें बड़ा संकोच होने लगा। और उधर आकाश में देवराय इंद्र में तो सोच में पड़ गए कि अब तो भरत जी ने राम जी के हाथ में सौंप दिया था, अब तो राम जी को वन बजाना निश्चित हो गया था, अब जनक जी आ गए, पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार सारा समाज हर्षित हो रहा है। जनक जी के आने की सबको खुशी छा गई। सुनत जनक आगमन सब, हर्षेहु अवध समाज। रामा हर्षेहु अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बस। शोक बेबस मुसुरराज सियावर राम। अब तो जनक जी सभा में आने के लिए चल पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हरे रामा राम राम